हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैनकाइंड फार्मा आईपीओ से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट अपडेट्स की, एज वेल एज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या चल रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम मैनकाइंड फार्मा आईपीओ का बिफोर द लिस्टिंग डे। So before starting the video, if you are new to this channel, please make sure to hit the subscribe button and do like this video। चलिए बात करें अब मैनकाइंड फार्मा आईपीओ की, तो आप देख सकते हैं जो मैनकाइंड फार्मा आईपीओ की लिस्टिंग डेट है वो है 8 मई 2023, यानी कि कल का दिन। यस, आप इस पर्टिकुलर आईपीओ को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होता हुआ देख सकते हैं कल सुबह 10 बजे। एंड देयर आर हाई चांसेस कि जो इस पर्टिकुलर स्टॉक का जो अलॉटमेंट है वो भी आपको कल होता हुआ दिखाई दे, क्योंकि फ्राइडे को सेटलमेंट हॉलीडे था बुद्ध पूर्णिमा के अकाउंट पे, इसीलिए आपको ये शेयर्स अपने डीमैट पे अभी तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। बात करें करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम की मैनकाइंड फार्मा आईपीओ की, तो आप देख सकते हैं जो आईपीओ का जीएमपी है वो आज चल रहा है 113 रुपीज पर। तो इसकी आपको जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है, जो स्टॉक एक्सचेंज प्राइस है, वो आपको देखने के लिए मिल सकता है 1193 रुपीज का। यस, अगर ये स्टॉक इस पर्टिकुलर प्राइस पे लिस्ट होता है तो आपको इस पर्टिकुलर आईपीओ पे 10 से 11% का प्रीमियम भी मिल सकता है। मेरे हिसाब से जो करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो रात में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो सकता है, एंड देयर आर हाई चांसेस कि ये स्टॉक आपको 1200 रुपए पर भी लिस्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है कल के दिन। राइट, अगर आप कोई लिस्टिंग प्राइस के इन्वेस्टर है कि आपको लिस्टिंग प्राइस गेन्स चाहिए थे इस पर्टिकुलर स्टॉक में, तो आपको एक अच्छा खासा 10% का प्रीमियम मिल रहा है, तो आप इस पर्टिकुलर आईपीओ में अपना 50 to 60% का स्टेक बेच सकते हैं, एंड रेस्ट ऑफ योर स्टॉक्स यू कैन होल्ड फॉर मोमेंटम गेन्स। आप देख सकते हैं जो इसका प्री इश्यू शेयर होल्डिंग था वो था 79% का, जो अब कम होके 76.50 हो गया है आफ्टर द आईपीओ प्राइस। अकॉर्डिंग टू द सेबी गाइडलाइंस, इस पर्टिकुलर आईपीओ को या इस पर्टिकुलर कंपनी को अपना ये स्टेक 75% से नीचे लेके जाना होगा इन नेक्स्ट 3 इयर्स, जिसके वजह से आप इस पर्टिकुलर आईपीओ में एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें एक और ऑफर फॉर सेल आना जरूरी है। ये अभी हो या आने वाले 3 सालों में, ये सिर्फ कंपनी ही आपको बता सकती है। हाउएवर, आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना होगा इस पर्टिकुलर आईपीओ में इफ यू हैव गॉट दी अलॉटमेंट। चलिए बात करें इस पर्टिकुलर कंपनी के फाइनेंशियल्स या इस पर्टिकुलर कंपनी के कंपैरिजन की, तो आप देख सकते हैं जो मैनकाइंड फार्मा आईपीओ है उसका जो अर्निंग पर शेयर है या ईपीएस है या पीई है वो भी थोड़ा हायर लेवल पे है। जिस पर्टिकुलर कंपनी का पीई है वो रफली निकल के आता है 40 के आसपास, जबकि आप देखेंगे कि जो सन फार्मा का या सिप्ला का जो पीई है वो है 28 का, जो जाइडस लाइफ साइंस है वो है 10 का, एल्केम लैब्स 23 एंड जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स 39 पे ट्रेड कर रहे हैं, जिसके वजह से इस पर्टिकुलर आईपीओ को एक अच्छा सब्सक्रिप्शन नहीं मिला इनिशियल के दिनों में बिकॉज ऑफ इट्स ओवर वैल्यूएशन या हायर प्राइस और हायर प्राइस वैल्यूएशन। तो आप यूं समझ लीजिए कि कल ये पर्टिकुलर फैक्टर भी एक नेगेटिव फैक्टर क्रिएट कर सकता है इन द सेलिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टॉक फ्रॉम द टॉप लेवल्स। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास ये पर्टिकुलर कंपनी है या आपको अलॉटमेंट मिला है तो आप अपना प्रॉफिट्स प्लीज बुक कर लीजिए 30 to 40% ऑन द इनिशियल लिस्टिंग। बाद में ये स्टॉक अगर ऊपर भी जाता है तो आप री एंटर करने के बारे में सोच सकते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे, या इस पर्टिकुलर स्टॉक में एग्जिट करने के बारे में सोच सकते हैं अगर ये अपना डाउन साइड या डे लो को ब्रेक करता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे। मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। प्लीज मेक श्योर टू टेक एडवाइस फ्रॉम योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और एग्जिट इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। चलिए अब बात करें कुछ स्टॉक्स की जहां पे एक ऐसा ट्रेंड देखा गया है, कुछ आईपीओ की जहां पे ऐसा ट्रेंड देखा गया है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। तो आप यहां पे देख सकते हैं ग्लेनमार्क लाइफ साइंस लिमिटेड को। जो ये पर्टिकुलर आईपीओ आया था ये 2021 में आया था। इसने अपने डे का लो जो बनाया था वो था 737 का। आप देख सकते हैं जब भी इस पर्टिकुलर आईपीओ ने इस पर्टिकुलर लो को ब्रेक किया है तो एक तरफा सेलिंग इस पर्टिकुलर आईपीओ में आई है और ये अपने टॉप से रफली 46% करेक्ट हो चुका है। तो सिमिलरली मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल के दिन अगर आपके पास ये आईपीओ का शेयर है तो आपको अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए डे लो के आसपास, या 1150 अगर ये 1200 के आसपास लिस्टिंग देता है, सो दैट यू आर श्योर
कि आपने अपने प्रॉफिट्स को इस पर्टिकुलर आईपीओ में बचा लिया है। फर्दर अगर ये अब जाता है तो आपको टूवर्ड्स द डे एंड अच्छा चांस मिलेगा इस पर्टिकुलर आईपीओ में दोबारा एंटर करने का। सो डोंट बी ग्रीडी एंड लर्न टू बुक योर प्रॉफिट्स। सिमिलरली अगर मैं पॉजिटिव साइड पे बात करूं ऐसे ही एक पर्टिकुलर आईपीओ की, तो आप देख सकते हैं ग्लैंड फार्मा आईपीओ जो सिमिलर काइंड ऑफ एक्शन देखा गया था, इसको भी रिटेल इन्वेस्टर से पूरा सपोर्ट नहीं मिला था। हाउएवर ऑन द लिस्टिंग डे इट लिस्टेड अराउंड 1700 और उसके बाद इस पर्टिकुलर कंपनी में एक तरफा तेजी देखी गई थी टू द लेवल ऑफ 4350 जो होता है 157% का रिटर्न। सो जल्दबाजी में मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। अगर आपके पास है तो अपना 50 to 60% प्रॉफिट बुक करिए, और अगर आपको लेना है तो लेट इट्स प्राइस गेट एडजस्टेड इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। इसे स्टेबल होने दीजिए और उसके बाद इस पर्टिकुलर आईपीओ में लेने के बारे में सोचिएगा। आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर आईपीओ में जो इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स है वो काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं जो पूरी की पूरी डिमांड जनरेट की गई है वो है क्वालिफाइड QIBs के द्वारा या बिग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। सो मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर आईपीओ में डिमांड अच्छी रह सकती है इवन फॉर टुमारो, बट जस्ट बी केयरफुल, बी कॉशियस अबाउट योर इन्वेस्टिंग एंड लिस्टिंग प्रॉफिट्स। तो आप प्लीज़ अपना प्रॉफिट्स को बुक करना सीखिए, और मुझे लगता है कि मैं भी अपने 50% से 60% के शेयर टुवर्ड्स द मॉर्निंग लिस्टिंग प्राइस पे बेच दूंगा। आई होप आई वॉज एबल टू गिव यू अ गुड ओवरव्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर आईपीओ और कल के दिन क्या हो सकता है इस पर्टिकुलर आईपीओ में। सो आई हैप्पी इन्वेस्टिंग, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।